हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग, राधे राधे। जैसा कि आपको पता है कि वर्ग 3 टैट के फॉर्म कल से भरने शुरू हो जाएंगे। टैट 2025 चयन परीक्षा के लिए, और 31 अगस्त से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। अब किस डेज में आपका एग्ज़ाम पड़ेगा ये डिपेंड करेगा। तो आई होप कि आप शानदार तैयारी कर रहे होंगे वर्ग 3 के लिए, क्योंकि ये आपका सपना था और मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका ये सपना इस साल अवश्य पूरा हो। तो इसी सपने को पूरा करने के लिए और आपके ज्ञान के संग्रह को बढ़ाने के लिए मैं एवरीडे सटीक क्वेश्चंस और परीक्षा की रणनीति के संबंध में एवरीडे कुछ टिप्स दूंगा और आपके ज्ञान के संग्रह को बढ़ाता रहूंगा। उसी क्रम में आज आपके लिए एक बेहतरीन मैं प्रश्न लेके आया हूं। इस प्रश्न की श्रृंखला में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वैसे तो आज मेरा प्लान ये था कि सोशल साइंस के सिलेबस पर एक चर्चा करूं आपसे, बट नेक्स्ट डे इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बेहतरीन जानकारी का संग्रह मैं आप तक पहुंचाता हूं। बड़े ध्यान से वॉच कीजिए और सुनिए, और एक नोटबुक और एक पेन अपने पास रखें और इस वीडियो से वो क्वेश्चंस नोट कर लिया करें जो आपके लिए बेहतरीन परीक्षा उपयोगी होंगे। चलिए, तो ना देर करते हुए मध्य प्रदेश के जो पूर्व सीएम थे, वर्तमान में भारत के केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ये उन्होंने 16 जुलाई दिन बुधवार 2025 को कैबिनेट के द्वारा भारत के किसानों के लिए या किसानों के विकास और कृषि के विकास के लिए और भारत को फूड बास्केट बनाने के लिए एक बेहतरीन प्लान अनाउंस किया है। तो सबसे पहले प्लान का नाम धन धान्य कृषि योजना। ध्यान से सुनेंगे बेटा आप। तो प्रश्न कैसे बनेगा कि भारत में किसानों के विकास के लिए अभी हाल ही में कौन सी योजना शुरू की जा रही है। तो क्या आंसर होगा? धन धान्य कृषि योजना। कैबिनेट से मंजूरी कब मिली? 16 जुलाई 2025। क्लियर है? क्लियर है। अब इसमें क्या फीचर्स हैं? तो भारत के 1.7 करोड़ किसानों को, कितने बेटा? 1.7 करोड़ किसानों को 24,000 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता के रूप में पहुंचाने हैं अगले 6 वर्षों में। अगले 6 वर्षों में कितना? 24,000 करोड़। कितने किसानों को? 1.7 करोड़ किसानों को। और यह योजना भारत के 100 जिलों में लागू की जानी है। तो जिले कितने? 100। कुल कितने किसानों को लाभ पहुंचाना है? 1.7 करोड़। कितना फंडिंग होना है? 24,000 करोड़। कितने सालों में? अगले 6 सालों में। प्रश्न क्लियर है? कैबिनेट की मंजूरी कब मिली है? 16 जुलाई 2025, मतलब 2 दिन पहले। क्लियर है यहां तक बात? और कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो एमपी के पूर्व सीएम भी हैं और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री। पहले कभी नरेंद्र सिंह तोमर हुआ करते थे, जो अभी वर्तमान में स्पीकर हैं एमपी में, एमपी विधानसभा अध्यक्ष हैं। अभी शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं। क्लियर है?
अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? अब इस योजना का क्या है उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाना। फूड बास्केट बनाना। इसमें क्या क्या करेंगे? इसमें किसानों के हित, जैसे सस्ता कर्ज दिलाना। किसानों को बड़ी समस्या है, लोन नहीं मिलता, तो सस्ता बैंकों से कर्ज दिलाना है। कृषि उत्पादन को बढ़ाना है। टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना है। कृषि उत्पादों के भंडारण को बढ़ाना है। और कृषि के लिए बेटा क्या आवश्यकता होती है? सिंचाई, इरिगेशन। तो सिंचाई की सुविधा को भी बढ़ाना है, जिससे क्या होगा कि जो विकसित भारत का सपना है 2047 तक, ध्यान रखना, एक प्रश्न और सुनिए आप ध्यान से, कि भारत को विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2047। कभी ये 2020 रखा गया था, विजन 2020 नाम देते थे उसको। अब क्या नाम दिया है मोदी जी ने? विकसित भारत 2047। तो विकसित भारत 2047 में कृषि और ग्रामीण विकास की मुख्य भूमिका होने वाली है। क्यों? किसान भारत की आत्मा है। किसान क्या है? भारत की बेटा क्या है? आत्मा है। और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, क्योंकि भारत की 70% आबादी कहाँ रहती है? गांव में रहती है। कितनी? 69 to 70% आबादी कहाँ रहती है बेटा? गांव में रहती है। इसलिए महात्मा गांधी ने क्या कहा था? भारत गांव का देश है। बेटा ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया था, किसने कहा कि भारत गांव का देश है? तो आप बताएंगे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी ने कहा भारत गांव का देश है। गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। मतलब विकास रूट लेवल से हो, जिसे बोलते हैं समावेशी विकास। हालांकि वो एक अलग बात है कि नेहरू जी भारत के पीएम बने, उन्होंने ट्रिंकल डाउन थ्योरी शुरू की, यानी कि विकास ऊपर से नीचे की रो, यानी कि विकास ऊपर से नीचे टपकेगा, टपकन सिद्धांत बोलते हैं। बट महात्मा गांधी ने यही कहा था कि विकास रूट लेवल से हो। पंक्ति में खड़े सबसे पीछे के आदमी का विकास। खैर ऐसा ना हुआ, बट याद रखना कि किसने कहा भारत गांव का देश है? तो फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी ने कहा। इसलिए भारत में कृषि के बिना भारत के विकास की संभावना बिल्कुल नहीं हो सकती। तो प्रश्न क्लियर है? योजना का नाम क्या है बेटा? धन धान्य कृषि योजना। मंजूरी कब मिली? 16 जुलाई 2025 को। कृषि मंत्री आप मालूम ही है। और इसका क्या संरचना है? अगले 6 सालों में 24,000 करोड़ खर्च करने हैं 1.7 करोड़ किसानों के ऊपर 100 जिलों में। क्लियर है? उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन बढ़ाना, टिकाऊ विकास कृषि का करना, कृषि उत्पादनों के लिए भंडारण को बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं का विकास करना, जिससे क्या बन सके? भारत दुनिया का फूड बास्केट बन सके। तो क्या ये जानकारी आपको अच्छी लगी? आपकी समझ में आई? आप अपना सिलेबस देखना, ओके? उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एवरीडे मिलेंगे इसी चैनल पर। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो अपने ऐसे लोगों या ऐसे साथियों तक पहुंचाएं इसे जिनको इसकी जरूरत है, फालतू लोगों को नहीं। और अगर आपको भी अच्छा लगता है तो इसको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कर लें। एवरीडे आपको इसी समय बेहतरीन जानकारियों का संग्रह प्राप्त होता रहेगा, जिससे आपका ज्ञान का विकास होगा। और जो 31 अगस्त से जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें ये प्रश्न आपको मिलेंगे, तब आपको इसका महत्व मालूम होगा। चलिए
कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। ठीक है बच्चों, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना कोई बड़ा एग्जाम नहीं है। हालांकि सरकार ने आपके साथ नाइंसाफी की है कि सिलेबस बदल दिया है, लेकिन वो सबके लिए है, आपके लिए भी है ना। तो बिल्कुल चिंता न करें, बड़ा प्रसन्नचित होकर के, मन लगा करके अध्ययन करें। बस अंडरग्राउंड हो जाए 30-35 दिन के लिए, और 30-35 दिन बाद समय आपका होगा। एक एक टॉपिक, एक एक यूनिट, और उसका एक एक जो MCQ है वो लगाइए, सब भूल जाइए। कुछ समय के लिए सामाजिकता को त्याग दें, एकांतवासी बन जाए। निसंदेह आपका सपना पूरा हो जाएगा, आप सफल हो जाएंगे। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।